गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी जो हरियाणा जी की क्लास रहेगी, इस क्लास का टॉपिक रहेगा हरियाणा का लिंगानुपात। तो टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा का लिंगानुपात, और इस लिंगानुपात के लिए हम 2011 के आंकड़े जो हैं वो देखने वाले हैं। तो साथियों, ये टॉपिक जो है वैसे छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं तो टॉपिक बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर ये बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा का लिंगानुपात। क्या रहेगा? हरियाणा का लिंगानुपात। तो साथियों, हरियाणा का जो लिंगानुपात रहेगा, इसमें हम 2011 के आंकड़े जो हैं वो शामिल करेंगे, उन आंकड़ों को देखेंगे। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे हरियाणा की जनसंख्या की। किसकी? हरियाणा की जनसंख्या की। साथियों, जब हम हरियाणा की जनसंख्या की बात करेंगे तो इसके लिए भी जो आंकड़े होंगे, तो 2011 के अनुसार हम इसके आंकड़े जो है वो देखने वाले हैं। तो साथियों, 2011 की जब जनगणना हुई थी, उस समय हरियाणा की जनसंख्या थी, वो थी 2,53,00,000 और 51,462। इतने व्यक्ति हरियाणा के अंदर थे। तो 2,53,51,462 जो है ये हरियाणा की जनसंख्या थी। साथियों, इस जनसंख्या के अंदर पुरुष जनसंख्या कितनी थी? पुरुष और महिला जनसंख्या कितनी रही थी? तो इसमें पुरुष और महिला, तो महिलाएं इतनी कितनी थी और पुरुष कितने थे, इसके ऊपर बात करते हैं। साथियों, पुरुष जो थे इसमें, तो 1,39,00,000 जो है, सॉरी 34,00,000, 1,34,00,000 और 94,734 जो है ये पुरुष थे। और पुरुष साथियों प्रतिशत के अंदर देखा जाए तो 53.23% जो है इतने पुरुष थे। और महिलाएं कितनी थी? तो 1 करोड़ जो है और 18,00,000, 1,18,56,728 महिलाएं थी। और प्रतिशत में देखें तो 46.77% जो है ये महिलाएं थी। तो महिला और पुरुष 2011 के अनुसार हमने बात की, जनसंख्या 2011 वाली देखी थी। तो उसमें टोटल जो हमारे हरियाणा के अंदर जनसंख्या थी 2,53,51,462। उसमें से पुरुष और महिला की जो है प्रतिशत में भी हमने बात कर ली और उसका पूरा डाटा भी हमने देख लिया। साथियों, अब बात करते हैं हम लिंगानुपात की। साथियों, लिंगानुपात जो है, तो साथियों लिंगानुपात का जब डाटा आता है, तो लिंगानुपात का डाटा जो आता है उसमें क्या होता है कि यहाँ एक तरफ तो पुरुष होंगे और पुरुषों, और एक तरफ महिला। ठीक है ना? तो पुरुष जो होते हैं साथियों वो 1,000 पुरुषों के ऊपर काउंट की जाती है। यानी पुरुष 1,000 होंगे, उन 1,000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं होंगी, तो वो डाटा इधर आएगा। और हम जब भी किसी भी डाटा की बात करेंगे तो वो समझ लेना आप इधर वाले डाटे की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो तो 1,000 फिक्स कर दिया कि 1,000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। साथियों, महिलाओं की संख्या जो है वो 1,000 से ज्यादा भी हो सकती है और 1,000 जो है इससे कम भी हो सकती है। तो साथियों ये ध्यान रखना, पुरुष जो होंगे, पुरुष तो 1,000 ही हम बताएंगे कि पुरुष 1,000 है, तो उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जब हम उस डाटे की बात करेंगे तो वो इधर वाला डाटा आएगा। ठीक है ना? तो ये आप कंफ्यूज मत होना, इधर वाला डाटा आएगा। महिलाएं 1,000 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 1,000 से कम भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी डाटा हम बोलेंगे तो वो डाटा इधर वाला की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे। ठीक है ना साथियों? आइए अब शुरुआत करते हैं। साथियों, हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार, और इसमें हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो 879 था। कितना था? 879 था, या 879 है भाई। क्यों? उसके बाद अगली जनगणना हुई नहीं है, तो अभी तक जब तक जनगणना नहीं होगी, अगली उसका डाटा नहीं आएगा, तब तक एग्जामिनर हमसे यही पूछता रहेगा। ठीक है ना? तो हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो 879 था, 879 था, 879 था। साथियों, ये जो इसके बारे में नोट बना के लिख सकते हैं साथियों, ये जो डाटा है ये भारत में
सभी राज्यों में, सभी राज्यों। और साथियों जब मैं ये डाटा लिख रहा हूं सभी राज्य, तो उसका मतलब है 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। साथियों आज भी 28 राज्य हैं, और उसके बाद 2014 में एक नया राज्य बना था, तो राज्यों की संख्या 29 हो गई थी साथियों। राज्य जो बना था तेलंगाना 2014 में बना था। उसके बाद 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर जो भारत का एक राज्य था साथियों, उस राज्य को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर से राज्य का जब दर्जा खत्म किया, तो एक राज्य फिर माइनस हो गया, तो राज्यों की संख्या कितनी रहेगी? 28 रहेगी। और सात केंद्र शासित प्रदेश, जब 28 राज्य थे तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। साथियों जब 29 राज्य बनाए, 29 राज्य हो गए थे, तो उस समय भी केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे। लेकिन साथियों यहां से क्या हुआ, जम्मू जम्मू कश्मीर को जब यूटी का दर्जा दिया गया, तो साथियों जम्मू कश्मीर के दो भाग कर दिए, यूटी के उसमें दो भाग कर दिए। एक साइड लद्दाख और दूसरी तरफ जो बना दिया वो जम्मू एंड कश्मीर बना दिया। तो साथियों राज्य तो घट के यहाँ से 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश साथियों एक साथ दो नए केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए। ठीक है ना, एक साथ क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शामिल हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 होगी है। कितनी होगी है? 8 होगी है। अब आप कहेंगे 8 नहीं होनी चाहिए भाई, केंद्र शासित प्रदेश तो 9 होने चाहिए। साथियों बिल्कुल सही बात है, 9 ही हो गए थे। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ कितना लिखा हुआ था? 7। तो केंद्र शासित प्रदेश साथियों यहाँ 9 हो गए। तो 28 राज्य और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन साथियों मोदी सरकार ने क्या कर दिया, इन 9 में से एक तो था दादरा नगर हवेली, और दूसरा था दमन व दीव। साथियों इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया, तो ये 2 से 1 हो गए। पहले ये 2 थे अलग अलग, अब ये 1 हो गए। तो इनकी संख्या 9 से घट के एक कितनी होगी? 8 होगी। तो केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर कितने हो गए? 8 हो गए। भारत में स्टेट कितने हो गए? वो 28 हो गए। लेकिन उस समय की बात है 2011 में, जब तेलंगाना शामिल नहीं था, 29वां राज्य नहीं बना था। ठीक है ना। तो भारत के सभी राज्यों यानी 28 राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम, सबसे कम रहा। तो ध्यान रखना ये हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम रहा है। साथियों यहां से एक फैक्ट से अगर हरियाणा का डाटा मैच किया जाए तो हम उसको भी देखेंगे। साथियों भारत का लिंगानुपात की बात की जाए, भारत का लिंगानुपात, कौन सा लिंगानुपात? भारत का लिंगानुपात की बात की जाए तो साथियों भारत का लिंगानुपात, और ये डाटा 2011 का ही रहेगा, तो भारत का जो लिंगानुपात था साथियों वो 943 था। कितना था? 943 था। और मैं बात करूं हरियाणा का लिंगानुपात, तो साथियों हरियाणा का लिंगानुपात था 879, 879 था। साथियों भारत का लिंगानुपात से यहां से नोट बना के लिख सकते हैं, एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। जब क्वेश्चन तैयार है तो पूछने वाला भी बिल्कुल तैयार बैठा है कि वो कभी ये क्वेश्चन पूछे। तो भारत का लिंगानुपात जो है, भारत का लिंगानुपात, और ब्रैकेट में हम ये 943 लिख देंगे, एक बार याद रह जाएगा। बार बार लिखेंगे तो वो चीज फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत का लिंगानुपात जो है हरियाणा के लिंगानुपात से, हरियाणा के लिंगानुपात, तो हरियाणा का लिंगानुपात भी इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखेंगे तो डाटा हमारे दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएगा, फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के लिंगानुपात से साथियों 64 अधिक है। कितना अधिक है? 64 अधिक है। तो हरियाणा के लिंगानुपात से कितना अधिक है? 64 अधिक है। साथियों ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे कि हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो 879 है, और भारत का लिंगानुपात 943 है। तो भारत का लिंगानुपात जो है वो, भारत का लिंगानुपात तो हरियाणा के लिंगानुपात से कितना अधिक है साथियों? वो 64 अधिक है। इसका मतलब हरियाणा का लिंगानुपात 64 कम भी है भारत के लिंगानुपात से। तो एक ही बात है, आप ऑप्शन में देख लेना। साथियों भारत का लिंगानुपात से ज्यादा पूछेगा या कम पूछेगा, तो भारत के लिंगानुपात से तो हरियाणा का कम है, 64 कम है। और ये पूछेगा कितना ज्यादा है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है उससे भारत का लिंगानुपात कितना ज्यादा है, तो 64 ज्यादा हो जाएगा। या तो यहाँ से क्वेश्चन और बना के मैं अगर लिखूं,
2001 में 2001 में हरियाणा का लिंगानुपात, साथियों 2001 में हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो 861 था। कितना था? 861 था। 861 था, जो कि 18 की वृद्धि के साथ 2011 में 879 हो गया। तो देखो ये एक तीसरी बार तो इसी स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है भाई, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा भाई, 2011 के अंदर हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? 879 था, 879 था। तो कितना हो गया? 2011 में 18 की वृद्धि, 2001 में जो था 861 था, उसमें 18 की वृद्धि होने के बाद कितना हो चुका है? 879 हो चुका है। साथ ही ये कुछ फैक्ट हैं, एग्जामिनर पता नहीं शायद पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं। साथियों 2021 के अंदर तो ये 923 रहा है। कितना रहा है? 923 रहा है। साथियों 2022 में कितना रहा है? तो 2022 में साथियों 917 रहा है। और एक डाटा 922 का भी मिलता है साथियों। मैं दोनों डाटा आपसे बता दिया भाई, 917 और 922 दोनों ही मिलते हैं। साथियों अगर देखा जाए तो 2023 में जो है हरियाणा का लिंगानुपात है वो 914 रहा है। साथियों एक डाटा 916, दोनों डाटा जो है, क्योंकि ये प्रकाशित जब हुआ है तो दोनों जगह अलग अलग पता नहीं किस वजह से मिल रहा है, ये दोनों मैच करने पड़ेंगे भाई किस प्रकार से अलग हैं। तो 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो साथियों 2024 के अंदर 910 था। और साथियों 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो 923 था, या 923 रहा है। तो साथियों ये तो एक वो फैक्ट है, शायद एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ना भी उठाए, क्योंकि 2011 का डाटा फिक्स डाटा है और ये डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो एग्जामिनर भी हो सकता था जहां से उठाए वो मैच ही ना करे, फिर ऑब्जेक्शन लगते रहे। तो आगे देखेंगे साथियों, आगे नोट बना के लिख लेना भाई, नोट बना के। साथियों हरियाणा जो है ये बना तो था 1 नवंबर 1966। हरियाणा के बनने के बाद पहली जनगणना, साथियों वैसे पहली जनगणना नहीं, हरियाणा बनने के बाद पहली जनगणना 1971 में हुई थी। और साथियों बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे साथियों। अगर मैं बात करूं भाई इस जनगणना 1971 की जनगणना और इसके अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात, तो हरियाणा का लिंगानुपात जो था वो 867 था। कितना रहा था? 867 था, यानी 867 था भाई। अगर साथियों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के गठन के समय पे, एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठाता है कि 1971 में, या हरियाणा के गठन बोल दे या 1971 बोल दे, क्योंकि गठन का जब जिक्र आएगा ना, क्योंकि उससे पहले 1961 में जनगणना हुई थी, वो तो पंजाब के साथ हुई थी ना, क्योंकि उस समय तो पंजाब के साथ जनगणना हुई थी, तो उसका तो डाटा वो उठा नहीं पाएगा अलग अलग वाला। लेकिन जब वो पूछेगा तो इसका मतलब वो 1971 की जनगणना की बात कर रहा है, हरियाणा के गठन के समय का है, या 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो है लिंगानुपात कितना था? तो 867 था। साथ ही इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। साथियों यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे कि हरियाणा के लिंगानुपात में, हरियाणा के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में जो है, के बीच में हुई है, के बीच में, और हम लिख ही लेंगे 18 वृद्धि हुई है। क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि 861 था 2001 में, और 2011 में 879 हो गया है। तो ये इसका मतलब 18 की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में हुई है। और इसके साथ दूसरा डाटा जरूर लिख लेंगे, जबकि, जबकि न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि साथियों 1981 से 1991 के बीच हुई है। 1981
80 से 1991 के बीच की दर हुई है, और वो -5 में वृद्धि हुई है। वृद्धि क्या होगी? न्यूनतम वृद्धि हुई है, यानी -5 में वो डाटा जो है वो -5 करके अगली बार चला गया था। यानी 1981 का जो डाटा था उससे 1991 का डाटा जो है वो -5 जो है कम मिला था। साथियों यहाँ से मैं आपसे नोट बना के एक बात को और भी लिखवा देता हूँ। तो नोट बना के हम सब लिख लेंगे कि हरियाणा भारत के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से साथियों यहाँ मैं वो बता रहा हूँ भाई, कौन सा डाटा आएगा दृष्टि से, कौन से नंबर पे है दृष्टि से, और कौन से स्थान पर है। तो मेरे सभी साथी शायद बता पाएंगे भाई, शायद, मुझे पूरी उम्मीद है बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने जिक्र किया था कि हरियाणा का स्थान कौन सा था। तो हरियाणा का स्थान साथियों 28वां था। कौन सा? 28वां स्थान रहा था। साथियों मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, 2011 का जब डाटा आया था ना, तो तेलंगाना उस समय राज्य नहीं था। तेलंगाना जो है राज्य के रूप में नहीं आया था, राज्य नहीं बना था, तेलंगाना राज्य नहीं बना था, ये ध्यान रखना अपना साथियों। क्योंकि उस समय 2011 में 28 राज्य ही थे। तेलंगाना तो 2014 में बना था 1 जून को, तो उसके बाद जो है तेलंगाना अस्तित्व में आया था। तो इसका मतलब तेलंगाना 2014 में बना, तो तेलंगाना का जो डाटा है आंध्र प्रदेश के साथ ही आएगा। आंध्र प्रदेश के साथ जो है इसका डाटा आएगा, आंध्र प्रदेश के साथ 2011 में आंध्र प्रदेश के साथ मिलेगा भाई इसका डाटा। ठीक है ना? तो ये ध्यान जरूर रखना साथियों। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का यूटी केंद्र शासित प्रदेश प्लस स्टेट यानी राज्य लिख दें यहाँ, राज्य में स्थान कौन सा होगा? राज्य में स्थान कौन सा होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो 31वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 31वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 31वां स्थान हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं साथियों, 2011 में ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। 2011 में हरियाणा के साथियों 11 जिले ऐसे थे, 11 जिलों का लिंगानुपात, 11 जिलों का लिंगानुपात, राज्य के लिंगानुपात, राज्य का लिंगानुपात। और साथियों ब्रैकेट में मैंने एक बार फिर लिख दिया, तो शायद 5वीं 6ठी बार ये डाटा लिखा गया था। 879 से अधिक था। तो उस समय की अगर बात की जाए तो साथियों उस समय जो है हरियाणा के अंदर 879 से अधिक जो है वो क्या थे, 11 ऐसे राज्य सॉरी जिले, हरियाणा में जिले थे जिनकी जो लिंगानुपात जो था कितना था, 879 से अधिक था। अगर साथियों मैं आपसे बात करूं 2021 में हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात का लक्ष्य जो है 935 प्लस का रखा था भाई, प्लस का रखा था। लेकिन साथियों ध्यान रखना जनगणना नहीं हो पाई, जनगणना नहीं हो पाई। और जनगणना साथियों नहीं हो पाई तो एक रफली डाटा जारी किया गया जिसमें 923 का आंकड़ा तक पहुंच गया था हम। कितने आंकड़े तक? 2021 में कौन सा आंकड़े तक पहुंच गए थे? 2021 में 923 का डाटा जो है इसको टच कर लिया था हरियाणा का लिंगानुपात ने। लेकिन साथियों ये जनगणना के आधार पर नहीं हो पाया था भाई, जनगणना पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी। एक ही साल का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था, वो डाटा आपसे बताया गया था। अगर मैं बात करूं साथियों आगे 2021 में, और 2021 में नहीं, 2021 का तो अभी आया नहीं है, एक बार बात करते हैं 2001 में। 2001 में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात जो है 819 था, जो, और लिख भी देंगे, जो 15 की वृद्धि
15 की बढ़ोतरी, 15 की वृद्धि के साथ 2011 में बढ़कर 834 हो गया है। कितना हो गया है? 834 हो गया है। तो साथियों 15 की वृद्धि हुई है, पहले 819 था, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 834 हो जाएगा। 2011 में शिशु लिंगानुपात की बात है साथियों, कितनी है? शिशु लिंगानुपात की बात है। अब साथियों मैं यहाँ से कुछ डाटा आपके सामने रखूंगा। हरियाणा के सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले वाले जिले। और साथियों एक दूसरी तरफ इसमें क्या लिख देंगे? दूसरी तरफ लिख लेंगे साथियों न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाले न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। और साथियों दोनों की ही बात करते हैं। अब यहां से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नू साथियों जिसकी साक्षरता सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे कम है, उसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो 907 है लिंगानुपात। साथियों दूसरे स्थान के ऊपर फतेहाबाद है। कौन सा जिला है? फतेहाबाद। दूसरे स्थान पे फतेहाबाद है, इसका 902। साथियों ये 1000 पुरुष, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रति 1000 पुरुष जो हैं, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है? नू में 907 है, फरीदाबाद के अंदर 902 है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे स्थान पे साथियों रेवाड़ी जिला है। तो रेवाड़ी का लिंगानुपात उस 2011 के अकॉर्डिंग 898 था। और साथियों चौथे स्थान पे सिरसा है। चौथे स्थान पे सिरसा, चौथे स्थान पे साथियों सिरसा है, इसका 897 था। कितना है? 897 था। अगर साथियों मैं न्यूनतम वालों की चर्चा करूं, न्यूनतम वालों की, तो न्यूनतम में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का लिंगानुपात जो है साथियों 854। देखो यहां से साथियों कम से कम दो याद करने हैं क्या? एक तो सबसे ज्यादा वाला, एक तो सबसे ज्यादा वाला करना है, ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा वाला और एक सबसे कम वाला। साथियों ऐसे देखो, गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात सबसे कम है। नू की साक्षरता दर सबसे कम है, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। साथियों कोई भी एक डाटा जरूर याद करना, फिर उसका आप कर देना, रिवर्स कर देना। जैसे नू के अंदर पढ़ेंगे तो नू का अगर आपको ये याद हो जाए 907 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब साक्षरता सबसे कम है। और जिसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है गुरुग्राम की, उसका लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे साथियों जो आएगा, यही करते हैं भाई, दूसरे स्थान पे जो है वो सोनीपत है। दूसरे स्थान पे सोनीपत का है। तो सोनीपत साथियों 856 जो है, ये महिलाएं हैं प्रति 1000। 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 856 सोनीपत के अंदर। और साथियों तीसरे नंबर पे झज्जर आ जाएगा। कौन सा है? झज्जर आ जाएगा। इसका डाटा मुझे नहीं लिखा हुआ अभी, तो ये मुझे ध्यान भी नहीं रहा। फिर अब मैं साथियों आपसे दो चर्चा और भी करता हूं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भाई कि हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का शहरी लिंगानुपात, और साथियों आगे आपसे देखो दो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। दो क्वेश्चन ये पूछ लेगा साथियों शहरी लिंगानुपात जो है, शहरी लिंगानुपात ये ग्रामीण से कितना ज्यादा है कितना कम है। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि ग्रामीण लिंगानुपात जो है ये बताओ शहरी से कम है कि ज्यादा है, कितना कम कितना ज्यादा है। तो ये दो क्वेश्चन अपनी तरफ से आप तैयार करना, क्योंकि दोनों डाटा जब आपके सामने आएंगे तो आप भली भांति बता देंगे भाई कौन सा ज्यादा है। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो 882 है। कितना है? 882 है। और साथियों शहरी लिंगानुपात जो है 873 लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है? 873। तो साथियों इसमें से अगर देखा जाए तो इनमें 9 का अंतर है। कितना अंतर है? 9 का अंतर है, ठीक है ना। तो 9 का अंतर है।
साथियों ग्रामीण के अंदर ज्यादा है लिंगानुपात, शहरी के अंदर लिंगानुपात कम है। और अंतर देखा जाए तो 9 का है। कितने का अंतर है? 9 का। तो आप देख लेना 9 ज्यादा है कि 9 कम है, क्योंकि जो क्वेश्चन देगा तो उसके हिसाब से तो बताएंगे हम। ये पूछेगा ग्रामीण लिंगानुपात शहरी से कितना अधिक है, तो हम कह देंगे 9 अधिक है। शहरी लिंगानुपात ग्रामीण से कितना कम है, तो 9 कम है। तो ये दोनों इफेक्ट आप ध्यान बता देंगे आराम से। बस ये देखना इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9 का अंतर। दोनों का अंतर कितना है? 9 का अंतर है। चलो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो वीडियो का साथियों आप सभी के सभी लाइक जरूर कर दें भाई। क्या कर दें? लाइक कर दें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।